जानेंगे जो चेंजेस होने वाले हैं जो क्रिकेट में हम बात करें, और ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ये फैसला लिया गया है, और कैसे अगर इंडियन क्रिकेट की बात करें तो आपको जो इंपैक्ट होते हुए दिखेगा वो सबसे पहले दिखेगा भारत का जो साउथ अफ्रीका दौरा है उसमें। हालांकि अगेन इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी उसी टाइम फ्रेम में आ रही है, बट क्योंकि वो मिडिल ऑफ द सीरीज होगा, 3 T20 मुकाबले ऑलरेडी हो चुके होंगे, तो शायद हो सकता है कि बीच में आकर वो इंपैक्ट ना करे, क्योंकि जब नए नियमों का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो उसको अमूमन देखते हैं कि एक फ्रेश सीरीज जो होती है वहां से उसको स्टार्ट होते हुए देखते हैं। तो इस केस में जो इंग्लैंड का जो वेस्ट इंडीज दौरा है वहां से शुरू होगा, तो सब आपको बताएंगे, और थोड़ा गेम की जो पेस है वो बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि भाई सारे कप्तान हैं, जिनमें से हम देख रहे हैं वनडे के कप्तान है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही वनडे और T20 इन जगहों पर आपको ये नियम जो है बदलते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले नियम क्या कुछ कहता है वो आपको समझाते हैं, और फिर कैसे हम जो इंडिया की बात करें कि इंडिया का जो साउथ अफ्रीका दौरा है वहां पर किस तरीके से चीजें इंपैक्ट हो सकती हैं वो भी आपको समझाएंगे। कोशिश ये है कि समय जो है कम से कम वेस्ट हो, जो हम कहते हैं भाई कि ड्यूरेशन, एक इनिंग्स कितने टाइम में खत्म हो जानी चाहिए, या फिर पूरे मैच में कितना वक्त रहना चाहिए, या वनडे हो या T20 हो, तो उस पर आप टाइम वेस्टेज ना हो इस लिहाज से कदम लिया गया है। तो आपको दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन पर कि क्या कुछ वो नियम कहते हैं, और जो बदलाव है उस बदलाव के लिहाज से अब स्टॉप क्लॉक जो है एक तरीके से अंपायर्स के पास रहेगी, वो मॉनिटर करेंगे ताकि वो देखेंगे भाई कि पेस ऑफ प्ले किस हिसाब से चल रही है ओडीआईज और T20s। अब 60 सेकंड्स फॉर चेंज ऑफ ओवर्स, यानी कि एक ओवर फेंका गया, अगला ओवर शुरू करना है आपको विद इन दीज 60 सेकंड्स। तो आप 60 सेकंड के अंदर जो है अगला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होना चाहिए गेंदबाजी के लिए, और बल्लेबाज को तो ऑब्वियसली तैयार रहना पड़ेगा। अगर ऐसा करने में कोई भी फील्डिंग साइड सक्सेसफुल नहीं रहती, जो आप देख रहे हैं अगला 5 रन पेनल्टी इफ द डिले हैपेंस थ्राइस, यानी कि मान लीजिए आप जो हम कह रहे हैं कि जहां से शुरुआत होनी है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच मुकाबला है, इंग्लैंड की टीम गेंदबाजी कर रही है, और 3 बार ऐसा होता है कि इंग्लैंड की टीम 60 सेकंड से पहले वो ओवर लेकर नहीं आ पाई, तो वहां पर उनको 5 रनों की पेनल्टी लग जाएगी, यानी कि जो बैटिंग साइड है उसको 5 रन आप अवॉर्ड कर दोगे, तो आपको 5 रन बैटिंग में सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे वहां पर, अगर आप 3 बार ये गलती करोगे। अगेन 3 बार आपने रिपीट करे तो फिर 5 रन और जुड़ाएंगे, यानी ये होता रहेगा, जितना आप 3-3 बार ये डिले करोगे उतनी बारी 5-5 रन जुड़ते रहेंगे। और ये इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि ताकि गेम का पेस जो है बहुत ज्यादा रुके ना। काफी बारी हमने देखा है कि होता है T20 क्रिकेट में भी, इनफैक्ट जब हम आईपीएल की भी बात करते हैं तो मैचेस बड़े लंबे लंबे चल रहे होते हैं। हाँ, इसमें वो 60 सेकंड की विंडो में सपोज कोई इंजरी का केस है या कुछ और चीज हुई है तो उसको जरूर अंपायर जो है अलग से मॉनिटर करेंगे, वो इसमें नहीं आएगा। और जैसे हमने कहा कि ट्रायल जो शुरू होगा इसके लिए एक ट्रायल के तौर पर पहले देखा जाएगा, जो विंडो है दिसंबर से लेकर अप्रैल 2024 तक है, यानी कि ये अगले 6 महीनों में आप देखोगे दिसंबर से अप्रैल। अब देखना पड़ेगा अगर उस तरीके से नियम पास हो जाता है देन आप इसके आगे एक तरीके से दुनिया भर की जो T20 लीग्स होती हैं वो क्या कुछ रहती है, क्योंकि T20 लीग्स का आपने देखा है कि अलग अलग तौर तरीके रहते हैं उनके। जैसे जहां तक मुझे शायद 100 में जो फील्डर वाली पेनल्टी लगती थी स्लो ओवर रेट पर, वो सबसे पहले लगना शुरू हो गई थी, फिर देन उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखी, फिर आईपीएल में भी आपको दिखता है। और ये जो एज ऑफ नाउ जो पता चला है वो है वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज, जहां पर पहला वनडे जो है 3 दिसंबर को शुरू होना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नियम।